सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। हम अपने मज़हब की बात करें तो इस्लाम भी सबसे पहले हमें किस चीज़ का दर्ज देता है? इंसानियत का। रहमदिली, भाईचारा, मसावात, मोहब्बत, अमन पसंदी, इखलाकियात, ये सब हमें हमारे मज़हब ने सिखाया। जब भी तो कहा जाता है ना कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, एक जामे ज़ाब्ता हयात भी है। और इसी इस्लाम के नाम पर हमें ये मुल्क पाकिस्तान मिला, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके आइन में तमाम इंसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, जिसके आइन में मुल्क में रहने वाले हर तबके की जानो माल की हिफाजत हुकूमत पर फ़र्ज़ है, जिसके आइन में आज़ादी इजहार तो है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, हमारे मुल्क के आइन में आज़ादी इजहार तो है, लेकिन किसी की दिल आज़ारी की इजाज़त नहीं दी गई, जिसका आइन वही बात कहता है जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अच्छा, इंसान भी वही है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा इंसान महफूज हो, उसी को अच्छा इंसान कहेंगे ना। जो मुल्क आयद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अजीम इंसान की अनथक मेहनत और कोशिशों से, काविशों से हासिल किया गया, जो मुल्क इकबाल के ख्वाब की ताबीर हो, जिस मुल्क की बुनियादों में हमारे आबाओ अजदाद का खून शामिल हो, उनकी कुर्बानियाँ शामिल हों, जिस मुल्क को बनाने वाले का ये खिताब हो कि इस मुल्क में हर शख्स आज़ाद है अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपने त्यौहार मनाने के लिए। इस मुल्क की हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसकी जानिब से किसी शख्स, किसी फ़र्द की दिल आज़ारी ना की जाए, किसी के हुकूक सल्ब ना किए जाएं, किसी भी तबके को दीवार से ना लगाया जाए। अच्छा, ऐसे मुल्क की हुकूमत इखलाकी तौर पर भी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। और नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि फ़िज़ा ये सब कुछ हमें क्यों बता रही है, मैंने ये सब क्यों कहा? क्योंकि आजकल हमारे मुल्क में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं जी, दस्तो गिरेबान होने के करीब हैं। मैंने क़याम पाकिस्तान से लेकर निज़ाम पाकिस्तान की बात सिर्फ इसलिए की कि आज हमारी हुकूमत और अपोजिशन ने सियासत को एक गाली बना दिया है। जी हाँ, मैंने गाली का लफ्ज़ बोला, आपने बिल्कुल सही सुना, यकीनी तौर पे गाली बना दिया है। मैंने अपने हुक्मरानों और अपोजिशन को ये याद इसलिए दिलाया कि हुकूमत का काम अवाम और मुल्क की खिदमत करना होता है, ना कि जलसे जुलूसों में इस किस्म की बातें करना या किसी की पगड़ियाँ उछालना। ये हरगिज़ नहीं होता, जो किसी वज़ीर आज़म के शायान शान भी नहीं होता। मैंने पाकिस्तान के क़याम का मकसद सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि शायद अपोजिशन को उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी याद आ जाएँ। अपोजिशन का काम हुकूमत के साथ मिलकर अवाम और मुल्क के लिए कानून साजी करना होता है। ये जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, लेजिस्लेशन करें ना, कानून साजी करें, वहाँ पे आइडियाज़ शेयर करें, लेकिन क्या होता है आपको पता है ना कि एक छोटी सी बात को ये इतना बड़ा करके पेश करते हैं जैसे वही बात मुल्क का सबसे अहम मसला हो। अच्छा नाज़रीन, आप गौर करें ज़रा, मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ कि कहा यह जाता है कि सियासत क्या है जी? इबादत है। सियासत को इबादत क्यों कहा जाता है, आपने कभी सोचा? ज़रा सुनिए, मेरी नज़र में सियासत को इबादत इसलिए कहा जाता है कि जो भी फ़र्द सियासत में कदम रखता है वो इसी नीयत और इरादे के साथ रखता है कि आगे जाकर वो अपने मुल्क और कौम की खिदमत करेगा। अच्छा, ये भी हकीकत है कि दीगर पेशों में भी हम अपने मुल्क और कौम की खिदमत ही करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डॉक्टर बन जाता है और प्रैक्टिस करता है तो अपनी कौम की खिदमत करता है। मुल्क के इंजीनियर्स हमारे मुल्क की खिदमत करते हैं। असातिज़ा, जिनको हम रूहानी वालिदैन कहते हैं, हमारे मुल्क का असासा हैं। सहाफ़ी हमारे मुल्क का असासा हैं, अगर ऑनेस्ट हों, अगर लॉयल लफाफे ना पकड़े तो। लेकिन माजरत के साथ कुछ सहाफ़ी सिर्फ वाकई लफाफा सहाफ़ी ही होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रही यहाँ पे, लेकिन बेशुमार ऐसे हैं। और कहने का मकसद ये है कि हर पेशा मुक़द्दस है, क्योंकि आप अपने पेशे के ज़रिए अपने मुल्क और कौम की खिदमत करते हैं। लेकिन सियासत इनमें सबसे ज़्यादा, अगर मैं मोतबर कह दूँ तो आप लोग अग्री करेंगे, सेकंड करेंगे मेरी राय को। क्यों? क्योंकि सियासत में आकर इंसान मेहनत करे तो वो कौम का रहनुमा बन सकता है। सियासत में कोई शख्स सच्ची लगन और मजबूत हौसले के साथ अगर आए
तो वो कौम को एक नई समत दे सकता है। और उसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने मौजूद भी होंगी। कई ममालिक में इनकलाब आए जिनकी बुनियादी वजह क्या थी, ये सियासत ही बनी। हम मगरिब में देखें तो हमें मगरिब हमसे कई ज़्यादा आगे दिखाई देगा हर शोबे में। क्यों? कभी आपने सोचा? क्योंकि वहाँ सियासत को इबादत समझा जाता है। मगरिब में सियासत इबादत ही है, जभी तो मगरिब ने हर शोबा तरक्की कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सियासत गलाजत होती चली जा रही है। क्या बोला मैंने? गलाजत। एक आम आदमी भी सियासत या सियासतदान पर बात करता है तो उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं वो नाकाबिले बयान है। और यही वजह है कि हमारे मुल्क को कायद-ए-आज़म के बाद कोई लीडर, कोई रहबर, कोई रहनुमा मिल ही नहीं सका, क्योंकि हमारे सियासतदानों की नीयतों में फतूर रहा है। खुद को हमारा नुमाइंदा कहलवाने वालों ने हमें मायूस किया, हमेशा मायूस किया। चले जी, आमरीत तो है ही नुकसानदेह, आमरीत में तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम भी पायदार जमहूरियत के ख्वाहिशमंद हैं और जमहूरियत के हक़ में भी हैं। लेकिन जो हमारे जमहूरी लोग हैं, जो ख़ुद को जमहूरियत का अलमबरदार कहते हैं, जो ख़ुद को जमहूरियत का मुहाफ़िज़ कहते हैं, मेरा सिंपल सवाल उनसे है, मैं तो उनसे ही पूछूंगी ना, मैं तो उनसे ही कहूँगी कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आमरीत तो है ही गलत, बुरी, नाजायज़, नाकाबिले बर्दाश्त। मुझे मेरे जमहूरी रहनुमाओं से शिकवा है कि आप जब इस मुल्क के ठेकेदार बने तो आपने क्या किया? कुछ किया? जो आपने किया उस पर तो कई प्रोग्राम भी कम पड़ेंगे, लेकिन जो आप कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि बस कर दें, इसे रोक दीजिए, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। आज मुल्क में एक अजीबो गरीब सी बहस चल रही है नाज़रीन, साहब और साहिबा की बहस। आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है साहब और साहिबा। सही कह रही हूँ ना नाज़रीन? अच्छा, क्यों है? इससे पहले कि मैं इस बहस में जाऊँ, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इस मसले की इब्तिदा आखिर हुई कैसे थी। आप काफ़ी देर से टीवी पे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये कल से लेके आज तक आपने बेशुमार प्रोग्राम्स देखे होंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताएंगे आपने वो नहीं देखा होगा। ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। जी नाज़रीन, तो ये वो बात थी जिसने इस जंग की इब्तिदा की। जैसा कि मैंने शुरू में क्या कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को क्या बनाया है जी? अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी तमाम इंसानों से अफजल, तमाम लोगों से जितनी भी मखलूक़ात हैं उन तमाम से अफजल हम इंसान हैं। फिर हमारे दीन ने हमको जो दर्स दिया वो भी मुकम्मल इंसानियत है। फिर हम जिस मुल्क में रहते हैं वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इख्तलाफ अपनी जगह, मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन किसी की ज़ात पर इस तरह से तनकीद करना काबिल मुज़म्मत है। मुज़म्मत भी छोटा लफ्ज़ है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, मर्द की एक अहमियत है, एक मुकाम है, एक रुतबा है, एक इज़्ज़त है। इसी तरह औरत का एक अलग मुकाम है, एक अहमियत है, इज़्ज़त है, एक रुतबा है। किसी मर्द की तज़लील अगर आप उसे औरत से तशबीह देकर करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। ऐसा बयान हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म के शायान शान हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है? किसी ने सोचा कि इस किस्म की सियासत हमारे मुल्क में आखिर क्यों आम होती चली जा रही है? क्या किसी ने कभी सोचा कि इस किस्म की सियासत की इब्तिदा कहीं से भी हुई हो? लेकिन हम सोल्यूशन की तरफ जाएँ कि इसको हमने ख़त्म कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है? क्या किसी ने सोचा कि मुखालिफत भी ऐसे करनी चाहिए कि किसी की तज़हीक ना हो? कौन सोचेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर इमरान खान साहब का ये हम कह दें जी स्लिप ऑफ टंग था, तो तब भी इमरान खान साहब को बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात की तस्दीक कर देनी चाहिए थी ना। लेकिन उनके इस बयान पर शोर कौन कर रहा है? उनके इस बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालिबा कौन कर रहा है? वही लोग जो गालियां देने में, ज़ाती हमले करने में पीएचडी कर चुके हैं, बल्कि पीएचडी छोटी डिग्री, पोस्ट डॉक्टर फेलो की डिग्री है उनके पास गालियां देने में। पहले मैं आपको दिखाती हूँ क्लिप, इसके बाद बाकी बात करूँगी। कि क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए मुर्तज़ा वहाब का। सुने ज़रा, बातें बड़ी अच्छी कर रहे हैं। जब से इमरान खान साहब ने बात कही है तब से आज तक सबसे अहम कौमी मसला यही है। बहुत खूबसूरत बात की मुर्तज़ा वहाब साहब आपने। जो इनकी आखिरी बात थी बेहतरीन थी कि जब तक हम एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करेंगे हम कैसे कौम को जोड़ सकते हैं। कौम को जोड़ता
वो है, मतलब अगर मैं बात करूं कि कौम को जोड़ना शायद बात बहुत दूर की बात है। हम कैसे कौम को ये कह सकते हैं कि हम उनके मुंतखब जमहूरी नुमाइंदे हैं? हम तो ये भी नहीं कह सकते ना, ये भी जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि हम लगते ही नहीं है बातों से। सियासत करना इबादत है, लेकिन सियासत के नाम पर एक दूसरे पर हमले करना, ज़ातियात पर उतर आना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देना, एक दूसरे के बारे में अखलाक से गिरी हुई बातें कर देना, सियासत नहीं। जो मैंने पहले लफ्ज़ यूज़ किया था, गलाजत है, गलाजत है, गलाजत है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, आपकी बात में वज़न नहीं है, माजरत के साथ। लेकिन ये हकीकत है कि आपकी बात में वज़न इसलिए नहीं है कि आज जब आपके लीडर के खिलाफ बात हुई तो आपको इज्जत भी याद आ गई, एहतराम नाम की चीज़ का भी ख्याल आ गया कि एहतराम नाम की भी कोई चीज़ होती है दुनिया में। लेकिन पिछले दिनों, सिर्फ कुछ दिन पहले ही, मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में, उसके वज़ीरों के बारे में आपके एक वज़ीर, आपके हमनवाला मोहतरम सईद गनी साहब ने भी कुछ ऐसे मुज़म्मत कलमात अदा किए थे जो किसी वज़ीर, किसी जमहूरी सियासी पार्टी के वज़ीर के शायान शान हरगिज़ नहीं है। उस पर आपकी जमात का और आपके लीडर बिलावल भुट्टो साहब का क्या रद्द अमल था? कुछ भी नहीं। क्यों सर जी? क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? क्या एहतराम सिर्फ आपका किया जाना चाहिए? मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बार बार आप लोग मजबूर करते हैं कि आपको याद करवाएं हम। अगर आप वाकई सियासत का वकार बहाल करवाना चाहते हैं, वाकई, तो अगर आप वाकई सियासत में इज्जत और एहतराम के कायल भी हैं तो मजम्मत कीजिए ना। फिर सईद गनी साहब के इस बयान की भी मजम्मत कीजिए। आप लोगों का जो रवैया है वो आपके डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? सईद गनी का क्लिप ज़रा रजा चलाइएगा ताकि याद आए इनको कि इनके यहाँ भी ऐसी बातें होती हैं, तब इनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। जब कोई और करता है तो फिर तनकीद करने के लिए, भाषण देने के लिए वो लोग आ जाते हैं टीवी पर। क्लिप मुलाहिजा कीजिए। मुर्तज़ा वहाब साहब, आप ट्वीट कीजिए, हमारे साथ कॉल पर आ जाइए, आपको कॉल मिलाने की कोशिश करते हैं। मजम्मत कीजिए अपने वज़ीर के इस बयान की जो उन्होंने हमारे मुल्क के एक मुंतखब वज़ीर आज़म से मुताल्लिक दिया था। मुर्तज़ा वहाब साहब, इज़्ज़त सबकी होती है, एहतराम सबका होता है। किसी इंसान की दिल आज़ारी करना, किसी की ज़ात पर हमले करने का मैंडेट आपको हमने नहीं दिया था। मैंने तो सबसे पहले एक बार फिर इमरान खान साहब के उस बयान की मजम्मत की, भले वो स्लिप ऑफ टंग ही क्यों ना हो। हमने कल के प्रोग्राम में भी यकीनी तौर पे उनको कहा कि जो भी था आपको जेब नहीं देता था, लेकिन आप भी अपना मयार एक कर लीजिए ना, दोहरे मयार, डबल स्टैंडर्ड से बाहर आ जाइए। आप मजम्मत कीजिए सईद गनी साहब के उस बयान की जो अभी आपको दिखाया मैंने उस क्लिप में, और आप मजम्मत कीजिए बिलावल भुट्टो के उस बयान की जो अब आपको दोबारा दिखा रहे हैं। बिलावल का क्लिप चलाइएगा रजा। खान साहब के बयान की मुल्क के अंदर ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी मजम्मत की जा रही है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो शख्सियत मुल्क से बाहर बैठकर मजम्मत के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं उनका नाम है मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ, जिन्होंने बाहर लंदन में बैठकर इमरान खान साहब के उस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। यानी शहबाज शरीफ साहब जो शदीद बीमार थे, लंदन जाना ज़रूरी था, इलाज वहीं होना था, इसलिए आंखें नहीं खुल रही थी पाकिस्तान में। अब लंदन जाकर बिल्कुल इसाकदार साहब की तरह सेहतमंद हो गए हैं और वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान में होने वाली हर सियासी सरगर्मी पर बाखूबी नज़र जमाए बैठे हैं। बिलावल से मोहब्बत का ये आलम हो चुका है नाजरीन कि इमरान खान साहब ने एक जुमले पर लंदन में बैठकर उनसे मजम्मतें शुरू कर दी ना। इमरान खान साहब के सिर्फ एक जुमले को पकड़ लिया गया और बीमार भाई साहब ने पकड़ लिया। शहबाज शरीफ साहब शायद ये भूल गए हैं कि जब वो हुकूमत में थे तो उस वक्त भी उनके छोड़े हुए जानिसार किस तरह अपने सियासी मुखालिफिन की किरदार कुशी करते रहे थे। शहबाज शरीफ साहब, तानू याद है कि नहीं याद है? चलो कोई गल नहीं, अच्छी तानू याद करावांगे। तलाल चौधरी का क्लिप चलाइएगा रज़ा। शहबाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं और आपको इमरान खान साहब का जुमला हजम नहीं हुआ, लेकिन जब आप पाकिस्तान में थे तब आपके सामने ही इस किस्म के बयानात आते रहते थे और दिए जाते थे। किरदार कुशी खुले अल्फाज में की जाती थी, अल्फाज की बुछाड़, इल्ज़ामात की बुछाड़ और ऐसी ऐसी बातें कि लोग टीवी बंद कर देते थे। लेकिन उस वक्त तो आपकी ज़बान से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। उस वक्त मुर्तज़ा वहाब कहाँ थे जब एक वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के किरदार के बारे में इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे? उस वक्त कहाँ पर थी इज़्ज़त, कहाँ थी जमहूरियत, कहाँ थी आपकी अखलाकियात, कहाँ थी रिवायात, कहाँ थी असम्बली, कहाँ थी पार्लियामेंट? काश आप लोग इज़्ज़त और एहतराम को खुद की ज़ात से मंसूब ना करते, जैसे आप लोगों ने जमहूरियत को खुद से मंसूब किया हुआ है कि मुल्क में जमहूरियत उसी वक्त होगी, उसी सूरत में होगी जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे या फिर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ होंगे, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार होंगे या फिर
सदर ममलिकत सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब होंगे और बाकी ओहदों पर उनका ख़ानदान या फिर रिश्तेदार होंगे या फिर अजीज़ व क़रीब दोस्त अहबाब होंगे। इसी तरह इज़्ज़त भी सिर्फ आप लोगों की है, आप जैसे बड़े सियासतदानों की है। जब आप अपने मुखालिफिन की किरदार कुशी करते हैं तो आप नहीं सोचते तो फिर अवाम आपसे क्या उम्मीद रखे। बिलावल साहब को बिलावल साहिबा कहने पर असम्बली के बाहर ही नहीं बल्कि हमारे मुकद्दस पार्लिमान में भी काफ़ी शोर शराबा हुआ। पीपल्स पार्टी की एक रुकन है जी नफीसा शाह साहिबा, वो क्या कहती हैं पहले आपको मैं उनका क्लिप दिखाना चाहूँगी। क्लिप मुलाजा कीजिए। नफीसा शाह साहिबा क्योंकि खुद एक खातून है इसलिए उन्होंने कौम की खवातीन की तर्जुमानी का हक अदा किया। बेशक औरत का मुकाम बहुत बुलंद है, औरत की तस्दीक करने वाला कोई भी मर्द शायद मर्द कहलाने के भी लायक नहीं होता और औरतों के हकूक़ पर बात करने की जिम्मेदारी औरतों से ज़्यादा मर्दों की होती है। अच्छा नाज़रीन, इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो वो एक अमल था स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसकी बासियत एक खातून नफीसा शाह की दिलजारी हुई और बहुत सी खवातीन भी अभी उनकी दिलजारी हो रही है कि आप किसी को साहिबा भी कह रहे तो अब क्या एक खातून की तौहीन करे कि किसी को साहिबा कहना बुरी बात है, एक मर्द को आप साहिबा कह रहे हैं तो बिल्कुल ये अनबेरेबल है, टॉलरेंस से बाहर की बात है। लेकिन मेरी एक बात समझ से बाहर है, नफीसा शाह साहिबा और उन जैसी तमाम खवातीन जो सियासी खवातीन की मैं बात कर रही हूँ जो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, आप लोगों को इमरान खान साहब के स्लिप ऑफ टंग से इतना बड़ा मसला हो गया कि आपने असम्बली का सेशन रुकवा कर पहले माजरत करना ज़रूरी समझा, शायद मुआफ़ी का मुतालिबा भी किया होगा। तो फिर तो आपको राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद उनके असम्बली में दाखिले पर ताहयात पाबंदी का मुतालिबा कर देना चाहिए था, जो वो किसी गैर सियासी खातून के बारे में ये बयान दे रहे हैं। ज़रा देखिएगा, राना सनाउल्लाह का क्लिप चलाइएगा रज़ा, देखें ज़रा क्या बातें हो रही हैं। अच्छा नाज़रीन, हर औरत किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी और किसी की इज्जत होती। आप लोगों ने जमहूरियत की तारीफ़ वही की है जिससे आपको फ़ायदा हो, ये बात क्लियर है, घर बैठी अवाम तमाम लोग समझ चुके हैं। आप लोगों ने जमहूरियत का जो मतलब अवाम को समझाने की कोशिश की, उसकी वजह से नुकसान सिर्फ अवाम का हुआ और जमहूरियत लफ्ज़ का आपने मजाक उड़ाया। डेमोक्रेसी की आपने धज्जियाँ उड़ा के रख दी, इस लफ्ज़ के मायने भी आप नहीं समझ पाते। आप लोगों ने जमहूरियत के नाम से अवाम को बेजार कर दिया, लिटरली बेजारी की कैफियत में अवाम मुब्तला हो चुकी है और सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। और आप ही वो लोग हैं जिनके अपनों पर बात आ जाए तो आप लोगों की आंखों में खून उतर आता है, लेकिन दूसरों की माओं बहनों पर अगर कीचड़ आप लोग उछाल रहे हैं तो उस वक्त आप लोगों की अपनी ज़बानें तो खुली होती हैं और आपके सपोर्टर्स की ज़बानें भी बंद हो जाती हैं। जब आपके सपोर्टर्स की ज़बानें खुलती हैं तब आपकी ज़बानें भी बंद हो जाती हैं। उस वक्त क्यों आप लोग मुंह में लड्डू लेकर बैठ जाते हैं? क्यों मुजम्मत नहीं होती आप लोगों से? तब ज़बान क्यों नहीं खुल रही होती आप लोगों की? इमरान खान बिलावल को साहिबा कहें तो ये गैर इखलाकी है, चाहे उन्होंने गलत किया, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ बैलेंस्ड, तब गैर इखलाकी है। बिलावल अगर शेख रशीद को शैतान कहें और गटर वाटर से कंपैरिजन कर दें कि गटर वाटर की बात कर लें, उनकी बात ना करें तो जायज़ है। सईद गनी अगर इमरान खान पे घटिया इल्जाम लगाए तो जायज़ है। लाल चौधरी अगर खुलेआम इमरान खान की ज़ात पर हमले करे तो हलाल है। राना सनाउल्लाह इमरान खान साहब की इज्जत, उनकी अहलिया जो इमरान खान साहब के निकाह में है, उनकी बेगम, उनके बारे में इस तरह की गैर मयारी गुफ्तगू करें तो वो गलत नहीं है। क्या इज्जत और जमहूरियत सिर्फ आपके घर की कनीज़ें हैं? ऐसे दोहरे मयार रखेंगे ना, ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो यकीन जानिए, मैं अल्लाह कहती हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं नाजरीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान का मौजूदा सबसे बड़ा मसला हमने आपको दिखाया, ये भी दिखाया कि आज असम्बली के अंदर और बाहर भी ज़्यादातर क्या बातें होती रहीं। अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे जमहूरी लोगों के वो रवैये जिनकी वजह से पहले अवाम ने रोटी, कपड़ा, मकान का बहुत देर तक इंतज़ार किया, कभी शेर की शक्ल में तरक्की का इंतज़ार किया और अब तब्दीली का इंतज़ार कर रहे हैं। असम्बली वो जगह है जहाँ पर अवाम के मुस्तकबिल के फ़ैसले किए जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के असम्बलीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क के असम्बलीज़ को इस्तेमाल किया जाता है अपनी लीडरशिप के मुकदमात का दिफा करने के लिए, अपने मुकदमात का दिफा करने के लिए, या ज़ातियात पर हमले करने के लिए, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करने के लिए। अच्छा व्यूअर्स, रवैया बहुत बड़ी अहमियत का हामिल होता है। रवैये की बुनियाद पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नुमाइंदे हमारे साथ आखिर कितने मुखलिस हैं भी या फिर नहीं। एक रवैया हमने आपको ब्रेक से पहले दिखाया जिसमें वाज़े देखा जा सकता था कि पीपल्स पार्टी को कितना गुस्सा है इमरान खान साहब के उस जुमले का, कितनी मुतहरिक है पीपल्स पार्टी।
इमरान खान से माफ़ी मंगवाने के लिए। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से भी मजम्मत कर दी बीमारी की हालत में। इस रवैये से अपोजिशन की संजीदगी का अंदाज़ा होता है कि अपोजिशन कितनी सीरियस है, कितनी संजीदा है इस एक मामले में। लेकिन जब आवाम के मुस्तकबिल से जुड़े फैसलों की बात आती है तो क्या ये रवैया होता है? मेरा आवाम से सवाल है, क्या संजीदगी का ये आलम होता है? क्या इतनी सीरियसनेस नज़र आती है? हम आपको फ़रूक नसीम साहब और नवीद कमर साहब की एक गुफ्तगू दिखाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा नहीं बल्कि मेरे ख्याल से यकीन हो जाएगा कि हमारे ये जो अवामी नुमाइंदे, इलेक्टेड नुमाइंदे जो इलेक्ट होके जाते हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्ट नहीं भी हैं लेकिन सियासत कर रहे हैं, जब हमारी बात करते हैं तो उनकी संजीदगी का आलम आखिर होता क्या है। पहला क्लिप चलाइएगा रज़ा। तो नवीद कमर साहब की बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई बहुत ज़्यादा संजीदा हैं। वो ऐवान में खड़े होकर हुकूमत से सवाल कर रहे थे जो कि उनका हक भी था कि हुकूमत ने कौन सा कोई नया इकदाम किया है करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से, क्योंकि अगर हुकूमत का जवाब वही है जो पिछले 10 सालों से है तो फिर इसका मतलब हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किया है। और इनके इस बयान से लगता ऐसा भी था कि हुकूमत की जानिब से कोई खातिर खा इकदाम किए ही नहीं गए। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इसका जवाब फ़रूक नसीम साहब ने दिया, और किस तरह दिया, ये ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। नाज़रीन, अवाम दोस्त बिल पर अपोजिशन की सियासत क्या हो सकती है? अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए क्या अवाम से दुश्मनी का फैसला कर लिया? क्योंकि अवाम दोस्त कोई भी इकदाम हो उस पर सियासत करना बनता ही नहीं है, उसकी तो मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए ना, जैसा कि अगले क्लिप में ये कर रहे हैं। ज़रा क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। ये तो नाज़रीन रवैया, मैंने बात की थी रवैये की। अब तक तो इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि बस अगले ही लम्हे कोई अवाम दोस्त बिल पेश किया जाएगा और बग़ैर किसी इख्तलाफ के मंजूर भी कर लिया जाएगा। लेकिन फ़रूक नसीम साहब ने, जो नवीद कमर साहब हैं, उनको कुछ याद दिला दिया। वो क्या कहते थे पहले ज़रा ये भी देखिएगा। अब नाज़रीन ज़रा गौर से सुनिएगा, बड़ी डीप बातें, बड़ी गहरी बातें जो आपसे रिलेटेड है, मुझसे रिलेटेड है, हमसे रिलेटेड है। ये है वो रवैया, वो एटीट्यूड के एक जिससे ना हुकूमत को फ़ायदा था ना अपोजिशन को नुकसान था। इस्लामाबाद में जज साहिबान की तादाद बढ़ाने का बिल था जो ऐवान से तो पास हो गया था लेकिन सेनेट में मुस्तरद कर दिया गया था। क्यों अपोजिशन इस किस्म के हथकंडे इख्तियार किए हुए है? हुकूमत को ब्लैकमेल करने का वाहिद यही रास्ता बचा है कि अवाम दोस्त इक़दाम पर सियासत की जाए। यही वो रवैया है, यही वो निज़ाम है जिसकी वजह से आज हम इस हाल में हैं। इन इजलासों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, महीनों लग जाते हैं कोई बिल बनाने में, फिर उसे पास कराना पुलसरात से गुजरने के बराबर होता है। सर जी, आपका ये निज़ाम नाकारा हो चुका है, ये निज़ाम नहीं ब्लैकमेलिंग है। आप लोग बैठकर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं। असम्बली में एक बिल पास कराने के लिए इतना वक्त लगाते हैं कि 5 साल मुकम्मल हो जाते हैं। अच्छा टाइम पास है, ये सारा खेल ही इस सिस्टम का, इस निज़ाम का है। इसीलिए आज आवाज़ें उठ रही हैं सदारती निज़ाम की, जो कई जमहूरी ममालिक में ऑलरेडी कायम है। सदारती निज़ाम का फ़ायदा आवाम को होगा, नुकसान ऐसे इलेक्टेबल्स को होगा जिनकी वजह से अपोजिशन हुकूमत को ब्लैकमेल करती है। इसका नुकसान हुकूमत का हिस्सा बनने वाले उन इत्तेहादियों को भी होगा जो बात बात पर अलहदा होने के लिए ब्लैकमेलिंग या धमकियों का सहारा लेती है, और फिर नतीजा हम देखते हैं कि पंजाब में नासिर दुरानी साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ जाता है। 10 साल से मुल्क में जो निज़ाम चल रहा है उसे अब बदलने की अशद ज़रूरत है। इस निज़ाम ने मुल्क को फ़ायदा नहीं पहुँचाया बल्कि मुल्क का सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। इमरान खान साहब बहुत कुछ करने के ख्वाहिशमंद हैं लेकिन उनके हाथ बांध दिए जाते हैं कहीं ना कहीं। कैसे? ये जो निज़ाम को तोड़ने की धमकियां देते हैं, ये जो अपोजिशन है जो उनको टफ टाइम देने के लिए बैठी हुई अपोजिशन बेंचों पर, इस निज़ाम की वजह से हम देखते हैं कि बदलना है तो सिर्फ इस निज़ाम को बदलना है, और उससे के लिए आपको पहले रवैया बदलना होगा। रवैया बदलेगा तो आपका निज़ाम बदलेगा, और जब आपका निज़ाम बदलेगा तभी कुछ ना कुछ बदलेगा। जैसे छोटी सी मैं एग्जांपल आपको दोबारा देना चाहूँगी। हम देखते हैं कि असम्बली में आए दिन जो इजलास होते हैं किसके पैसों से होते हैं? सोचा अपने नाजरीन, आपके पैसों से होते हैं, मेरे पैसों से होते हैं, हमारे टीम के पैसों से होते हैं, जितने भी लोग हम अवाम हैं हमारे पैसों से होते हैं। किसके लिए जाते हैं लोग वोट लेके वहाँ पे? इलेक्टेबल्स बनकर, मेंबर नेशनल असम्बली, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली, MNA हो या MP हो, किसी भी सूबे की असम्बली से ताल्लुक़ रखता हो या फिर नेशनल असम्बली से रखता हो, हमारे लिए जाते हैं ना। क्या करने के लिए जाते हैं? चाय समोसे खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे पापड़ी चाट खाने के लिए जाते हैं, गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं, या एक दूसरे का मजाक उड़ाने के लिए जाते हैं, एक दूसरे की किरदार कुशी करने के लिए जाते हैं, इल्ज़ामात की बुछाड़ करने के लिए जाते हैं, तुंदो तेज नश्तर बरसाने के लिए जाते हैं तनकीद के? नहीं,
ये जाते हैं वहाँ पे हमारे लिए आइडियाज़ डिस्कस करने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, बका के लिए आइडियाज़ डिस्कस करने के लिए। लेकिन जब दिमाग में हर वक्त फतूर भरा होगा, एक दूसरे के लिए नफरत और ग्रजेस भरे होंगे, तो आइडियाज़ कहाँ आएंगे इस दिमाग में? कोई आइडियाज़ नहीं आएंगे। वहाँ तो जाते हैं, तैयारी करते हैं, मुझे लगता है घर जाते हैं, कोई लेजिस्लेशन नहीं हो रही, कोई कानून साजी नहीं हो रही, कोई आइडियाज़ डिस्कस नहीं हो रहे अवाम के लिए। अगर कोई कानून साजी होती भी है, कोई उसके हक में भी होता है, तो मुखालिफत करने वाले आ जाते हैं, हम तो राय नहीं, हम तो इसको मंजूरी नहीं करवाएंगे। आप लोग ब्लैकमेलिंग पर आ जाते हैं। जो चीज़ मुल्क के फ़ायदे में है वहाँ पे तो आप लोग एक हो जाए। अल्लाह के बंदो, क्या हो गया? अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड पे रख देना, वहाँ पे सिर्फ मुल्क के लिए जाया करें। कितना भी कोई सर मत्थे से दुखता है, कितना भी चुभता है आपकी आंखों को, आप लोगों को कितना भी कोई जहर लगता है, वहाँ पे जब आप जाते हैं तो सिर्फ पाकिस्तानी बन के जाया करें, पैट्रियोटिक फीलिंग्स लेकर जाया करें दिल में और दिमाग में। वहाँ पर आप गए असेंबली में, आप सोचें कि किस चीज़ में अवाम का फ़ायदा है, किस चीज़ में अवाम का भला है, किस चीज़ में छोड़े आप अवाम को भी, सोचें मेरे पाकिस्तान का फ़ायदा है। अवाम की तो आप लोगों को फिक्र है ही नहीं ना। मैं किन लोगों से बात कर रही हूँ जिनको फिक्र ही नहीं है। फिक्र हो तो इतने आप लोग सीनियर हैं, अपने कामों के लिए आप लोग बड़े अक्लमंद हैं, बड़े समझदार हैं। अपने आप लोगों के जाली अकाउंट्स के मामलात हों, पनामा के इशूज़ हों, एवन फील्ड के अपार्टमेंट्स हों, कुछ भी हो, तब आप लोगों को बड़ी समझ है। तब तो हम जैसे लोग आपको मशवरे नहीं देते। जब बेचारी गरीब अवाम की बात आती है तो हम जैसे एंकर्स को बैठ के आप लोगों को मशवरे देने पड़ते हैं, आप लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आप लोगों को आईना दिखाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि कैसे नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ता है कि कैसे चलेगा। आप लोग वहाँ पर खुद से क्यों नहीं सोचते? शर्म दिलाए बगैर क्यों नहीं सोचते? और हैरत की बात है कि शर्म भी नहीं आती। हम जैसे एंकर्स को आप लोग बुरा भला कहते होंगे देखने के बाद, फ़ायदा तब भी नहीं होता। लेकिन हम जहाद कर रहे हैं, हम इस चैनल पे बैठ के अपनी बात करेंगे, अवाम की बात करेंगे। बोल तो बोलेगा, क्योंकि बोल का तो नाम है बोलना। हम खुल के बात करेंगे क्योंकि लफाफा हम किसी से पकड़ते नहीं है। हम सच्ची बात करेंगे। अब आप लोगों को सच्ची बात दुखे चुभे, आप लोग एक्सेप्ट करें या हमारे मशवरे को किसी खातिर का उस पर अमल करने की कोशिश करें, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते रहेंगे, आप लोगों को आईना दिखाते रहेंगे। आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, आप लोग जब वहाँ पर जाते हैं, एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, तो उन दो नसर बसाते हैं। ज़्यादा तकलीफ मुझे नाज़रीन किस बात की होती है कि नैब ज़्यादा लोग, नैब जिनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, नैब ज़्यादा लोग वहाँ पे खड़े होकर अपना केस लड़ रहे होते हैं। नैब ज़्यादा लोग जो कि नैब की गिरफ्त में हैं, ठीक है जी, प्रोडक्शन ऑर्डर मिलते हैं, पास होते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं, आपको आईन इजाज़त देता है, स्पीकर की इजाज़त, सब जाते हैं वहाँ पे, इजलास अटेंड करते हैं। लेकिन उस इजलास में खड़े होकर आप नैब के खिलाफ धुआंधार तकारीर करते हैं। शुक्र करें नैब का कि नैब आपको खींचता नहीं, नैब आपको ये नहीं कहता कि आप हमारे खिलाफ हमसे इजाज़त लेके वहाँ पे जाते हैं और हमारी ही आप इन्वेस्टिगेशन में हैं, हमारी अब गिरफ्त में, आप इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रहे हैं और आप वहाँ पे जाके हमारे खिलाफ ही धुआंधार तकरीर कर देते हैं। सोचें ज़रा, उसी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर जिसको स्टेट मीडिया कवरेज दे रहा होता है, ये उसी नैब के खिलाफ वहाँ पे जाके धुआंधार तकारीर शुरू कर देते हैं। ये तो है हमारा सिस्टम। उसके बाद डबल स्टैंडर्ड्स। अब फॉर एग्जांपल जो साहिबा वाला इशू था, मैं तो चाहती हूँ इस इशू को आप ख़त्म कर दें। साहिबा वाला इशू के लिए ठीक है, खान साहब ने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। स्लिप ऑफ टंग एक प्राइम मिनिस्टर को सूट ही नहीं करता। गलती से भी उनके मुंह से ऐसा वर्ड कैसे निकल गया, और अगर निकल गया फ़ौरन वो वहीं पे करेक्शन करते, फ़ौरन कहते सॉरी मेरा मतलब था साहब, वहीं पर सही हो जाता, वो आगे चलते चले गए। ये तो नहीं हो सकता इनको ना पता चला हो कि गलती से भी मेरे मुंह से साहिबा निकल गया। लेकिन अगेन आई वुड से कि रिएक्शन, ये रिएक्शन होता है। अगर गलती से नहीं निकला तो सोचें कि रिएक्शन है। जब बिलावल आप भी बार बार सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते रहेंगे तो जाहिर बात है फिर अगले के लफ्ज़ मुंह में भी लफ्ज़ होंगे। आप लोग खुद अपने खिलाफ दूसरे बंदे के मुंह में अल्फाज डालते हैं। रिएक्शन आता है एक्शन के बदले में, और एक्शन जैसा भी होता है रिएक्शन डबल या ट्रिपल होकर ही सामने आता है। और नाजरीन, इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, सेम टाइम सेम चैनल। और कल है जुमे का दिन, कल होगा पाक भारत टाकरा। पाकिस्तान से मेहमान और सरहद पार भारत से मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। पूरे हफ्ते की सिचुएशन हम डिस्कस करेंगे, कश्मीर के मामले पर भी हमेशा की तरह आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।